तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और हम कवर कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे। 3 क्लास आपकी हो चुकी है, ये है आपकी चौथी क्लास। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम अब इस फोर्थ क्लास में आपको कवर कर सकते हैं आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी वीडियो और वीडियो के लिए स्पेशली। इसके अलावा जो अभी अपकमिंग एग्जाम है आपके उत्तराखंड के, चाहे वो यूकेपीएससी का हो चाहे यूके ट्रिपल एस सी का हो, उसके लिए समान रूप से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं, रिविजन करते हैं एक हिसाब से। यहाँ तक हमने 3 क्लास में आपका देख लिया था। इससे आगे का हम जो सेगमेंट है आपका वो देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड है कि राज्य में जो आपका दूध उत्पादन के संबंध में आपका बोर्ड है। एक मिनट। हाँ ठीक है, तो जो दूध उत्पादन आपका जो 1000 मीट्रिक टन में आपका हो रहा है, आपका मीटर नहीं मेट्रिक टन। ठीक है, तो उत्तराखंड में 1800 ये आपका समथिंग दे रहा है आपका। ठीक है, कि उत्पादन जो आपका 2023-24 में हुआ है। अंडा जो उत्पादन आपका हुआ है 5,941 जो आपके अंडे हैं 2023-24 में उसका उत्पादन हुआ है। ठीक है, दूध का उत्पादन आप देखोगे अगर तो 3.019 किलोग्राम प्रति गाय से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है, 4.69 किलोग्राम जो आपका दूध उत्पादन 2023-24 में हो गया है प्रति गाय। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अति हिमीकृत जो वीर्य उत्पादन है आपका, तो ये आपका श्यामपुर देहरादून में स्थित है आपका अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भेड़ बकरी कृत्रिम गर्भाधान, तो पशुलोक ऋषिकेश में क्या है कि आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये बीटल और जमुनापुरी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या है आपका जो भेड़ बकरी की नस्ल के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो मेधा वितरण योजना है उत्तराखंड में, उसका शुभारंभ कब हुआ था, 7 नवंबर 2023 को किया गया। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मेधा वितरण योजना 7 नवंबर 2023। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गोड वैली आपको पता है कि प्रदेश में बकरी पालन से संबंधित है आपका, जिसमें आपका न्यूनतम 30,000 रुपये का ऋण करवाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो दो है आपका। ठीक है, जो आपका ये है ना कि सर्वप्रथम क्या होता है कि राज्य समेकित जो सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत न्यूनतम 30,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो पशुपालन विभाग की जो राज्य सेक्टर योजना में 10 आपका जो अनुदान है, वो जो ऋण है वो आपको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और वर्तमान समय में आप देखोगे तो योजना प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक कुल 22 गोट वैली, तो ये आपको नंबर याद रखना है, संचालित की जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में है। तो देश में जो प्रथम बार जो है नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के पायलट प्रोजेक्ट का संचालन जो है उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया और चंपावत में 21 अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक संचालित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। हाँ, अगला जो इम्पोर्टेंट आपका है वो है आपका दुग्ध समितियाँ। तो दुग्ध समितियों की संख्या की बात की जाए अगर, दिसंबर 2024 तक का डेटा है ये, तो नैनीताल में जो है आपका सर्वाधिक जो दुग्ध समितियाँ हैं स्थापित हैं आपके। ठीक है, 619 दुग्ध समितियाँ आपकी नैनीताल में। उसके बाद जो नंबर है आपका वो आपका है उधम सिंह नगर का है आपका 447। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कुल आपकी जो दुग्ध समिति है आपका 2669 दुग्ध समितियाँ आपकी राज्य में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जनपदवार महिला दुग्ध समितियों की संख्या कितनी है, तो वो आपका 147 उधम सिंह नगर उसमें सर्वाधिक स्थान पे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला सीधा ये है कि भारत सरकार द्वारा क्या है कि उत्तर पूर्वी एवं हिमालयन राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य है तो उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया है। किस क्षेत्र में, कि सरकार की जो नीतिगत एवं अभिनव प्रयास किए गए हैं मत्स्य के क्षेत्र में उसका समुचित विस्तार से संबंधित। तो इसके लिए भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी एवं जो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य हेतु उत्तराखंड का चयन किया है। ठीक है, ये आपको जानते रहना है। ठीक है, 2024 से आपकी कौन सी योजना है जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है संचालित की जा रही है 2024-25 से, तो ये वर्ष आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है आपका, उसके अंतर्गत जो है प्रथम बार महिलाओं हेतु 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और मत्स्य सहेली जो आपका प्रारंभ की गई है एक आधारित गतिविधि है पूर्ण महिला के लिए। ठीक है, वहाँ पे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में।
तो आपका जो अनुदान है आपको 60% का, ये आपको याद रखना है। 2024-25 में आपका जो है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित है जो। आगे हम देख लेते हैं। तो ये मत्स्य उत्पादन का आपको बता रहा है कि 2023-24 में किस जिले में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन का आपका जो मीट्रिक टन में आपका हुआ है, ठीक है। तो सर्वाधिक आप देखोगे तो आपको मिलेगा हरिद्वार में, ठीक है। सॉरी, हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार में तो 2872 मीट्रिक टन है। सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में 2023-24 में 4062 मीट्रिक टन जो मछलियों का उत्पादन किया गया, और इसी में जो है ये 13 जिलों में प्रथम स्थान पे आपका ये आता है उधम सिंह नगर, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखते हैं। तो वर्तमान समय जो है मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि के लिए ट्राउट मत्स्य बीज की जो निरंतर मांग बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए जो है डेनमार्क से, तो इसका नाम आपको याद रखना है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट आईडी सेवा जो ओवा आपका जो बीज है उसे आयात किया गया ट्राउट मत्स्य बीज के संबंध में। अगला है जो केंद्रीय मत्स्यिकी जो प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है आपका, कोच्चि के है, कोच्चि में। तो उसी के साथ अभी एक MOU भी हस्ताक्षरित किया गया है उत्तराखंड में मछलियों की सेल्फ लाइफ के संबंध में। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला है तो मत्स्य पालन की विविध गतिविधियों को एक साथ अवतरित करने के लिए मतलब जनपद जो उधम सिंह नगर है उसमें क्या है कि राज्य स्तरीय जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है आपका, उसके साथ ही होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है। अब जाहिर सी बात है उधम सिंह नगर अगर सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, वो सालाना आपको 4000 मीट्रिक टन मछलियों का उत्पादन करके दे रहा है, तो होलसेल जो फिश मार्केट की स्थापना हुई वो उधम सिंह नगर में की जाएगी, ठीक है। तो ये लॉजिक वाली बात नहीं है, मतलब रट्टा मारने वाली बात नहीं है। हम बोलते हैं कि कहाँ है। आपको एक फैक्ट याद है कि सर्वाधिक मछली उत्पादन अगर उधम सिंह नगर में हो रहा है, तो वही ज़्यादा संभावना रखता है एक ऐसे मार्केट को बनाने की। तो इसलिए उधम सिंह नगर में आपका होलसेल जो फिश मार्केट है उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आपका जो कोऑपरेटिव सहकारिता वाला, ठीक है। तो देखो 6 हमने टॉपिक कवर कर लिया, आपके 6 अध्याय हमने पूरे कर लिए। 7वां अध्याय आपका सहकारिता वाला, ठीक है। तो 6 चैप्टर आपके हो चुके हैं, 7वां आपके जो सहकारिता वाला है उसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका इको सर्वे में। तो वर्तमान में आपको जो याद रखना वो है कि वर्तमान में राज्य में जो आपका विभिन्न प्रकार के लगभग 4267 जो आपकी सहकारी समितियां वो संचालित हैं। तो आपको नंबर दे सकता है आपका कि वर्तमान में उत्तराखंड में कितनी सहकारी समितियां संचालित हैं, स्टेटमेंट वाइज दे सकता है। तो आपको एक आइडिया रखना है कि लगभग 4200 जो 67 आपकी जो सहकारी समितियां हैं उत्तराखंड में संचालित हैं, विभिन्न प्रकार की, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता जो किसान कल्याण योजना है आपका, वो 2017 से संचालित की जा रही है। तो पूछा जाए कि जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता मिशन कल्याण किसान कल्याण जो योजना है आपका 2017 से चलाई जा रही है उत्तराखंड में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे है। इसके अलावा एक अगला फैक्ट ये है कि जो सहकारी क्षेत्र में आपकी जो विश्व की सबसे बड़ी जो विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना है, तो उसके लिए उत्तराखंड राज्य का जो बहुउद्देशीय किसान सेवा है आपका सहकारी समिति लिमिटेड है, कहाँ, सहसपुर देहरादून में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की जो सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना संचालित की जा रही है, ठीक है। अगला आपका है अंत्योदय निःशुल्क जो गैस रिफिल योजना है आपकी। तो जो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना है, जिसमें आपको 3 गैस रिफिल निःशुल्क वितरित की जाती है, जो 2022-23 से चलाई जा रही है योजना। तो आपको एक टाइम याद रखना है, 2022-23 जो वर्ष है आपका, उसमें उस साल से मुख्यमंत्री जो अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना है वो चलाई जा रही है, ठीक है। और इसका जो विस्तारण है, जो विस्तारित की गई है आपका सरकार द्वारा 2027 तक, इस योजना को विस्तारित कर दिया गया है 2027 तक, ठीक है। अगला है जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना है आपका, वो 2024-25 से संचालित है, 2024-25 से। इसके तहत क्या है कि प्रति राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पे 8 रुपये की दर से, 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम जो प्रतिमान नमक जो है सब्सिडाइज दरों पर दिया जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला है, अगला ग्रीन ATM के बारे में बताया गया, जो कि पुराना न्यूज़ है आपका, ठीक है, फिर भी आप देख लो, ठीक है। हम्म, हम्म, तो ये आपका जो देहरादून शहर है आपका, पहले ऊपर देखो, जो ये आपके है ना संयुक्त जो राष्ट्र है आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम है, ठीक है, इसके जो 70% आर्थिक सहयोग से एक पायलट परियोजना चला रही है आपकी ग्रीन ATM की, ठीक है। और देहरादून शहर में राज्य का जो पहला ग्रीन ATM आपका वो स्थापित किया गया। उत्तराखंड जो ऐसा करने वाला देश का तीसरा है। तो सबसे पहले आपका हरियाणा में हुआ था, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे आपका उड़ीसा में हुआ था, ये आपको याद रखना है।
और फिर आपका उत्तराखंड में आपका स्थान रखना है जहाँ पे ऐसा एटीएम स्थापित किया गया, ग्रीन एटीएम आपका स्थापित किया गया, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अगर टोटल देखेंगे तो वर्तमान में राज्य में आप देखोगे तो 21 नए ग्रीन एटीएम स्थापित किए गए हैं, थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे ये देखो आप कि जो खरीद, आप जो खरीफ फसल है आपकी, ठीक है, उसमें 2024-25 के अंतर्गत जो आपका सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मंडुआ का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 4290 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रबी की बात की जाए, गेहूं की खरीद की फसल की बात की जाए तो रबी आपको जो 2024-25 में गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2275 घोषित किया गया, ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। धान की बात की जाए जो खरीफ की फसल है, इसमें राज्य सरकार द्वारा धान क्रय का जो लक्ष्य है आपका वो 8 मीट्रिक टन का रखा है, 8 लाख मीट्रिक टन का रखा है। और इसमें कॉमन धान जो आपका है उसका समर्थन मूल्य आपका हो जाएगा 2183 रुपये, जो साधारण जो कॉमन धान है, और जो ग्रेड 1 का आपका जो है प्राइस 2203 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो पोषण योजना है आपका, ठीक है, ये अप्रैल 2022 से राज्य के 2 जनपदों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पीडीएस के अंतर्गत जो है समस्त लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण जो प्रारंभ किया गया अप्रैल 2022 से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2023 से है पूरे राज्य में है पीडीएस, 1 अप्रैल 2023 से पूरे राज्य में पीडीएस के अंतर्गत समस्त योजनाओं में जो है आपके जो कार्ड है, अंत्योदय हो गया, प्राथमिक परिवार हो गया, राज्य खाद्य योजनाओं में जो फोर्टिफाइड जो चावल है उसका वितरण किया जा रहा है, ठीक है। जो निःशुल्क गैस रिफिल योजना आप देख ही चुके हो 2022-23 से। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है उत्तराखंड का, वो देहरादून में है आपका। इसके अलावा देखते हैं, ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो ये वाद, इस जिला उपभोक्ता विवाद आयोग के बारे में बात की जाए, किसके तहत जो मामले निस्तारित किए जा चुके हैं 50,000, इसमें जो क्या हुआ था कि जो सर्वाधिक जो नंबर ऑफ केस जो फील्ड हुए थे आपके वो देहरादून से हुए थे 15,728, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, और जो जिला फोरम, आप जो उपभोक्ता फोरम है उसमें आप देखोगे तो उसमें भी देहरादून आपके टॉप पे है। इसमें जो दर्ज वादों की संख्या कितनी है 15,570 है, ये थोड़ा आपको जानते रहना है। अगला है जो 2022 की जो भारतीय वन्यजीव संस्थान एनटीसीए की गणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड में जो है बाघों की संख्या 560 हो गई, आपको पता ही होगा, ठीक है। और बाघों की संख्या की दृष्टि से जो देश में इसका तीसरा स्थान है किसका, उत्तराखंड का, ठीक है। इसके अलावा जो संवहनीय विकास लक्ष्य हैं, लक्ष्य 15 आपका जो है एसडीजी, उसके अंतर्गत जो वन एवं पर्यावरण विभाग को रखा गया है जिसमें 2030 तक, तो लक्ष्य आपका 2030 तक, ठीक है। उसमें फायर लाइन जो निर्माण हेतु 49,524 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका इंडियन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपकी 2023 की, उसके अनुसार वनावरण कितना है राज्य में 24,305.83 वर्ग किलोमीटर का आपका प्रदेश में वनावरण देखने को मिलता है। जनपदवार हम देखेंगे अगर, तो इसमें क्या है कि जनपदवार देखने में ये देखो आप, ठीक है, तो जो चमोली है, तो चमोली में जो भौगोलिक क्षेत्रफल आपका सर्वाधिक है 8,030.21 क्षेत्रफल है आपका, ठीक है। अत्यंत जो घने वन है आपके वो कहाँ है, वो आपका नैनीताल में है, कितना 780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका जो अत्यंत घने नैनीताल में वन फैले हुए हैं। मध्यम जो घने वन है वो कहाँ है आपका, मध्यम घने वन आपके पौड़ी गढ़वाल में 1847.84 वर्ग किलोमीटर। खुले वन सर्वाधिक कहाँ है आपके, खुले वन भी आपके पौड़ी गढ़वाल में ही है 924.27 वर्ग किलोमीटर। और योग की बात की जाए कुल वनावरण के संबंध में सर्वाधिक वर्ग क्षेत्रफल किस राज्य में, जिले में है, तो उसमें भी आपका पौड़ी है 3360.5 वनावरण आपको मिलता है वर्ग किलोमीटर का पौड़ी में। तो अगर पूछा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत किस राज्य का सर्वाधिक है, तो फिर आपका चंपावत हो जाएगा। चंपावत में आपका 69.06% का जो आपका है वनाच्छादित क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अनुसार जो पिछले 2 वर्षों में 24,330.83 वर्ग किलोमीटर का जो अभी 2023 की रिपोर्ट में पाया गया है, और 2021 की तुलना में इसमें 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अभी इसमें आपका जो लिसा उत्पादन हुआ है आपका वो देखो आप, तो 1,10,000 कुंटल का लिसा उत्पादन देखने को मिला है पिछले साल में, ठीक है। अगला आपका है उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है इसके बारे में ये बता रहा है यहाँ पे, तो जो फॉरेस्ट कवर आप देखोगे तो ये यहाँ पे क्षेत्रफल है और ये भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण क्षेत्र की
प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है, तो उत्तराखंड में जो क्षेत्रफल है आपका, जो अत्यंत घने वन है आपके, तो वह आपके 5,266 वर्ग किलोमीटर में, जो कि आपका है 9.85%। ठीक है। मध्यम घने वन है आपके 12,517.63 वर्ग किलोमीटर में, जो कि आपका बनाता है 23.4 वर्ग परसेंट का क्षेत्रफल। और फिर खुले वन आपको देखने को मिलता है, वो आपका हो जाएगा 6,519.62 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका बनाता है 12.19% का। ठीक है। तो टोटल आपका हो जाएगा 24,303 आपका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका, यानी कि 45.44% का आपके यहाँ पे दिखा देगा। तो याद आपको रखना कि सर्वाधिक कौन से आपके मध्यम घने वन है आपका 23.4%, फिर आपका है खुले वन नंबर 2 पे, और तीसरे पे आपका है अत्यंत घने वन। ठीक है। स्क्रबलैंड की बात की जाए तो 412 वर्ग किलोमीटर में है, और जो कि 0.77 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये है अति जो संवेदनशील जो वन विभाग की बात कर रहा है अग्नि के रूप से। ठीक है। तो उत्तराखंड जो क्षेत्रफल ना, इसमें आपका जो अति संवेदनशील कौन सा है, 24 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अति संवेदनशील है, जो कि कुल जो क्षेत्रफल का परसेंट आपका 0.10 आपका होता है। ठीक है। उच्च संवेदनशील में आप जब जाओगे तो आपका 3,193.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कि आपका है 12.92% का। ठीक है। उसके बाद जब देखते हो आप, तो अधिक संवेदनशील में आपका 6,832 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि आपका 27.64% का क्षेत्रफल बनाता है। तो ये जो आपका उच्च और अधिक संवेदनशील में आपका टोटल लगभग 40% का हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो सर्वाधिक कौन सा आपका अधिक संवेदनशील वाला है, और अति संवेदनशील वाला का सबसे कम है आपका 0.10। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 40% का जो वन है आपका, वो अग्नि के प्रकोप के लिहाज से उच्च और अधिक जो आपका संवेदनशील है, और जिसका क्षेत्रफल आपका 10,000 के आसपास है। ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है। अगला बाघों की संख्या, तो 2022 में उत्तराखंड में अपने 560 बाघ देख लिए हैं। 2023-24 में भारतीय वन्य जीव के अनुसार स्नो लेपर्ड देश में 718 है, जिसमें से उत्तराखंड राज्य में स्नो लेपर्ड जो आपके 124 आंकलित की गई है, और आपका सेकेंड स्थान उत्तराखंड का है। ठीक है। टॉप पे आपका लद्दाख है, जिसमें 470 स्नो लेपर्ड हैं। उत्तराखंड आपका सेकेंड नंबर पे 124 स्नो लेपर्ड की संख्या में। हाथियों की संख्या की बात की जाए तो 2020 तक कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ सर्वाधिक हाथी है आपके 1224। ठीक है। और टोटल की बात की जाए तो टोटल आपका जो 2026 कुल हाथी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। बंदर की बात की जाए तो आप देखोगे तो 2021 में जो गणना हुई है बंदरों की, उसमें 1,10,840 बंदरों की संख्या आकलित की गई है, और ये 2015 की तुलना में आपका 24% की कमी को दिखाता है। अगला हम देखेंगे तो मगर आपके 491 है, घड़ियाल आपके 77 है, ऊदबिलाव आपके 194 है। इसके अलावा क्या है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। 18-20 मिनट की आपकी हो गई है। अगर ये कुछ पार्ट में आपकी बाकी जो आपके रिमेनिंग चीज़ें वो डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का धन्यवाद। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से आप तैयारी करिए। मिलते हैं आपको जल्दी वीडियो में। ठीक है।